प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसके 9 अध्याय से। और यदि 36 से 43 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एक स्त्री के बारे में देखने को मिलता है। एक ऐसी स्त्री जो प्रभु पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, एक विश्वासी है जो कलीसिया के लिए एक मजबूत खंबा है, जो सेवकाई के लिए एक मजबूत स्तंभ है ये स्त्री। और इस स्त्री के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये रोगी हो गई। इसके जीवन में कोई बीमारी आ गई और उस बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो बाकी विश्वासी लोग थे वे बड़े निराश हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे, मातम मनाने लगे। लेकिन उन्हें पता चला कि वहीं पास में पतरस है। पतरस आ रहा है। पतरस गांव-गांव सुसमाचार सुना रहा है। जब इन्होंने इस बात को सुना तो इन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि वो पतरस को बुलाएं। और जब वे लोग पतरस के पास पहुंचे, उन्होंने वहां सब कुछ पतरस को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब पतरस उनके साथ में उस स्त्री से मिलने चला जिसकी मृत्यु हो गई थी। उस नगर में चला जिस नगर में वो स्त्री रहती थी। उस जगह पर चला जहां सब लोग एकत्रित थे और मातम मना रहे थे कि एक अच्छी विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखने वाली स्त्री की मृत्यु हो गई। और सभी लोग बड़े निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। जब पतरस वहां पहुंचा तो 40 पद में लिखा है कि तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। जितने भी लोग रो रहे थे, जितने भी लोग वहां इकट्ठा थे, मातम मना रहे थे, दुखी थे, निराश थे, उन सब को पतरस ने बाहर कर दिया। कहा तुम इस रूम से बाहर जाओ। और पतरस ने क्या किया? और घुटने टेक कर प्रार्थना की। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस क्या कर रहा है? सबको उसने बाहर कर दिया और अकेले में है, अकेला है। और वो मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है, अकेला है और प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर। बाइबल हमें सिखाती है कि अपने कमरे में जा, गुप्त स्थान में जा, अपने द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में रहता है वो तुझे प्रतिफल देगा, वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। और यहां पर पतरस ने ऐसे ही किया। पतरस ने सब लोगों के साथ में प्रार्थना नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसमें से अविश्वासी भी हों, कुछ लोगों के मनों में संदेह भी हो, अनेक प्रकार की बातें उनके अंदर हो सकती हैं। इसलिए पतरस ने सबको बाहर किया, क्योंकि वे सभी नेगेटिविटी से भरे हुए थे, वे सब के सब नकारात्मक बातों से भरे हुए थे। इसलिए पतरस ने उन्हें बाहर कर दिया। एक के भी अंदर ये विश्वास नहीं था मेरे हिसाब से कि वो सोचते इस बात को कि परमेश्वर इस स्त्री को जिंदा कर सकता है। किसी के भी अंदर नहीं। वो तो रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, निराश हैं। इसलिए पतरस ने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन अकेला वो अंदर रहा। क्यों? क्योंकि केवल उसके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। केवल उसके अंदर ये पॉजिटिविटी है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पतरस ने घुटने टेके प्रार्थना किया। पतरस ने, आज हमें से बहुत से भाई बहन हैं जब वो निराशा में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, तो सबसे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। 10 लोगों को साथ में लेकर प्रार्थना करते हैं। और अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये तो अच्छी बात है, हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पतरस के जीवन से हम लोग देखते हैं कि वो अकेला उस कमरे में बैठा और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। उसके बाद लिखा है, और लोथ की ओर देखकर कहा। जब उसने प्रार्थना की, उसके बाद उसने उस मृत शरीर की ओर, उस मुर्दे की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। उस स्त्री का नाम तबीता था। और उस तबीता से, उस मृत शरीर से पतरस ने कहा, हे तबीता उठ। और तब उस स्त्री ने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मृत स्त्री ने अपनी आंखें खोली और बैठ गई पतरस को देखकर। एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर हुआ। और उसने अपना हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। सब लोगों को बुलाया फिर पतरस ने और दिखा दिया कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है। ये स्त्री जो मर गई थी
वो जीवित हो गई है। कैसे हुआ यह अद्भुत आश्चर्य कर्म? यहां पर तो यीशु भी नहीं है, लेकिन हुआ कैसे? पतरस के विषय में एक बात लिखी है कि उसने घुटने टेक कर एकांत में अकेले में प्रार्थना को किया और तब आज्ञा दी, उस मृत शरीर को उठ जा। और उस मृत शरीर में जान आ गई, प्राण आ गया और वो जीवित हो गई। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कितनी भी गंभीर बीमारी में हैं, कोई भी गंभीर समस्या आपके जीवन में है, आप अकेले कमरे में जाएं, वहां घुटने टेकें, वहां परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपका परमेश्वर गुप्त में देखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी जैसे इस स्त्री की बदल गई। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में काम होगा। जब आप घुटने टेकेंगे, आपके जीवन में काम होगा। जब आप आज्ञा देंगे, आपके जीवन में काम होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको ये जानकर खुशी होगी और सच में ये अद्भुत बात है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फरवरी 1 और 2 तारीख में यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है और आप सब उसका हिस्सा बने, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तो हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे और सच में वो अद्भुत समय होने जा रहा है कि जब हम साथ मिलकर प्रार्थना, संगति, वचन और वर्शिप करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सो जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखें। यह समय होगा कि जब हर एक व्यक्ति अपनी परेशानी, समस्या, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रभु के आगे रखे। प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में छुटकारा और चंगाई को देगा, आपको उन सारी परिस्थितियों से आपको आजाद करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु तूने ये सुंदर सा पल हम सबको दिया है परमेश्वर पिता, कि हम तेरे सम्मुख आकर प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद दे सके, प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। सच में मेरे प्रभु आप भले और अच्छे पिता है प्रभु जी, और आपने ये खूबसूरत समय हम सबको दिया है। इस शाम में मेरे प्रभु एक एक के मन को तैयार किया है कि प्रभु वो तुझसे बातचीत कर सके और तेरे सामर्थ्य वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में प्रभु जी बहुतायत से फलवंत होते हुए ये देख सके। प्रभु यदि आज कोई भी निराशा, डिस्टर्बेंस, परेशानियां हैं, व्याकुलताएं हैं, यीशु के नाम से वो इसी वक्त तेरे लोगों के जीवन से चली जाएं। हम आदर करते हैं प्यारे प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु, आपके वचन का प्रभु हम सम्मान करते हैं प्रभु कि आपका वचन हम तक पहुंचा है। सच में प्रभु हमें बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर वहां पर सीखने को मिली पिता, कि तेरे दास पतरस ने परमेश्वर पिता घुटनों में आकर प्रार्थना किया और प्रभु जो तबीता प्रभु जी मर गई थी पिता, वो मुर्दों में से जी उठी। हाँ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि ऐसे ही आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में करना चाहते हैं। प्रभु यदि आज ये समस्याओं में है, इन्हें परिस्थितियां विपरीत लग रही हैं, तो यीशु नासरी के नाम से आज परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर यदि आज ये किसी भी समस्याओं में है, किसी भी परेशानियों में है पिता, मुश्किलों में है, बंधनों में है, कर्जे में है, नाना प्रकार की टेंशन्स प्रभु इन्हें है मेरे पिता, तो आज ये पतरस की तरह प्रभु घुटनों में आकर एकांत में तुझसे प्रार्थना करने पाए, ताकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु वो सामर्थ, वो छुटकारा, वो अद्भुत कार्य इनके और इनके परिवार, इनके बच्चों में होने पाए। प्यारे प्रभु आज हर एक वो बंधन जो इनके जीवन और इनके परिवारों में है, यीशु नासरी के नाम से उस बंधन को हम दूर करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उस कलेश, उस परेशानी को हम इनके जीवन से, इनकी फैमिली से दूर करते हैं। इनके बच्चों की लाइफ से हर एक असफलता को दूर करते हैं, इनके लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को दूर करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर यदि ये कर्जे में है पिता, यदि प्रभु आज फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है परमेश्वर, बहुत सी आर्थिक तंगियां, बहुत सी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, यीशु के नाम से उन बातों को हम कैंसिल करते हैं पिता। जो आज शराब की बुरी लतों में, बुरी अभिलाषाओं में है, गलत स्वभाव है, आचार व्यवहार में प्रभु बहुत कमियां है, प्रभु यीशु के नाम से इन बातों से छुटकारा दें प्रभु। एक बड़े परिवर्तन को आप इनके जीवनों में लेकर आए परमेश्वर। हम दुआ करते जिन परिवारों में
आज क्रोध है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, सेपरेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, गलतियां हैं प्रभु, यीशु के नाम से इन बातों से छुटकारा दे और मेल मिलाप आप इनके परिवारों में दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने ये सुंदर पल दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, एक एक को ब्लेस करे परमेश्वर, एक एक को आशीष और सामर्थ्य दे पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पतरस ने प्रभु तबीता के लिए प्रार्थना किया और वो जीवित हो गई। उसी प्रकार प्रभु हम तेरे इन लोगों के लिए जो आज बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया है, शारीरिक रोगों में है, यीशु के नाम से आज हर एक बीमारी जो इन बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर में है, उन्हें हम यीशु के नाम से डांटते हैं और आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार की जो समस्या इनके शरीर में है निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु। आज और इसी वक्त यीशु